आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। देखिए, धन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बांदा का प्रयोग भी किया जाता है। बांदा वनस्पति वस्तुतः आपने देखा होगा कि एक पेड़ में दूसरा पेड़ निकल आता है, वो बांदा कहलाता है। और बांदा एक दो नहीं, पचासों सैकड़ों बांदे हो सकते हैं, है ना। पीपल का बांदा हो सकता है, नीम का बांदा हो सकता है, बरगद का बांदा हो सकता है, जामुन का बांदा हो सकता है, अमरूद का बांदा हो सकता है, शहतूत का बांदा हो सकता है। यानी कि कोई भी पेड़ जिसमें दूसरा पेड़ निकला है, यानी कि बांदा मीन्स जो पैरासाइट, परजीवी अपना भोजन दूसरे माध्यम से लेता है, ये बांदा कहलाता है। बांदा कुछ तो बहुत आपको ईजिली अवेलेबल है, अक्सर आप देखते हो कि किसी पेड़ पे दूसरा पेड़ निकल आया, मगर कुछ बहुत रेयर हैं, कुछ वृक्ष रेयर हैं, कुछ ऐसे पेड़ भी जो दुर्लभ हैं, जिनका मिलना बड़ा मुश्किल है, उनके बांदे। वो बांदा फिर कहते हैं किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मिल सकता है बड़ी कठिनता से। देखिए, मैं भी एक बड़ा रिमोट एरिया में, पातालकोट मध्य प्रदेश के, बड़ा रिमोट एरिया, ट्राइबल्स ही हैं वहाँ पे, और आप ताज्जुब करेंगे, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वह सभ्यता नहीं देखी अभी, बिल्कुल जंगल में। वहाँ बांदा उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट बताया। वहाँ बताया कि बांदा को यहाँ पे रसना कहते हैं, रासना कहते हैं। और इस वनस्पति की उन्होंने मेडिसिनल वैल्यू भी बताई कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। इसका भी मैंने वीडियो दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप दे भी सकते हैं। बांदा की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको दुनिया भर के जितने मैंने बताया आपको वृक्ष, उनके बांदे के आपको बहुत सारे प्रयोग मिल जाएंगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि बांदे को किस तरह स्थित करें, बांदे को किस तरीके से लाएं, बांदे को किस तरीके से निमंत्रण दिया जाए, और बांदे को अपने प्रयोजन के लिए किस तरीके से प्रयोग करें। हम प्रयास करते हैं कि लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं में न जाके सरलतम और वो चीज़ें जो जो यूज़र्स फ्रेंडली हों, जो हर आदमी सहजता से, सुगमता से अपना सके। उसके लिए हमने पाया कि जो शाबर मंत्र हैं, शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, सरल हैं, और जो कर्म कांड की लंबी चौड़ी प्रक्रिया हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो अगर आपको आस्था है, आपको विश्वास है, और आपको कहीं सौभाग्य से बांदा मिल जाता है, तो इस मंत्र के द्वारा बांदे को सिद्ध करके तो आप अपने प्रयोजन के लिए लाभ उठा सकते हैं। मगर एक चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़, किसी भी वृक्ष का, किसी भी वनस्पति का, किसी भी मेडिसिनल प्लांट का अगर आप दोहन करते हैं, तो उसको इस उद्देश्य से नहीं कि इसको नष्ट करना है, उसको इस उद्देश्य से कि इसको हमें पनपाना है, हरियाली को हमें मेंटेन करना है। अगर एक आप वृक्ष तोड़ते हैं तो उसकी जगह 2, 3, 4, 5, 10 पेड़ और लगाएं, और दूसरे को भी आप कंपेल करें कि वो अगर अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज़ का दोहन कर रहा है तो उसको नष्ट ना करके उसकी जगह और उसको लगाएं, ताकि और लोगों में, देखिए, अगर लालच हम देंगे किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ का प्रलोभन देंगे कि इससे तुम ये हो जाएगा, तुम ये वाला पौधा रख लोगे तो वास्तु के अकॉर्डिंगली तुम्हें कोई दोष खत्म हो जाएंगे, फेंगशू के अकॉर्डिंगली तुम्हें बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिलने लगेगी, तो आदमी को टेम्पटेशन होगा, और उस लालचवश आदमी उसका प्रोटेक्शन करेगा, उसका संरक्षण करेगा, और वो उसको प्रॉपरली उसको यूज़ करेगा। यही उद्देश्य गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियो का। और ये जो मैं दे रहा हूँ, पीछे देखिए आपको एक वीडियो भी दिखाई देगा मेरे, ये वीडियो विशेष रूप से पातालकोट में जाके मैंने बनाया। ये जो दुर्लभ प्लांट जो रासना बोलते हैं वहाँ ट्राइबल्स, इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सरल सी प्रक्रिया से शाबर मंत्र की आप सिद्ध कीजिए। फिर कह रहा हूँ कि शाबर मंत्र की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अपने सहयोगी, अपने स्नेही भाई उत्तम नारायण पांडे जी के माध्यम से बनाई है, वो भी आप जाके लाभ उठा सकते हैं। तो सरल सी चीज़ों से आप इन चीज़ों का अपने लाभ उठा सकते हैं। और एक चीज़ तो देखिए, बार बार मैं कहते ही कहता हूँ कि मिलना न मिलना डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, और अपने पुरुषार्थ के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को भी एक पुरुषार्थ मान के चलें, और ये मान के चलें कि हम इस माध्यम से, इस तरीके से हम संरक्षण कर रहे हैं वनस्पति का, वृक्षों का, पर्यावरण का। ये उद्देश्य हमारा। और बस एक रिक्वेस्ट लास्ट में और कर देता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसको घंटी दबा देंगे तो हिलने लगेगी, ऑल का बटन भी दबा देंगे तो रेगुलर आपको हमारे अपडेट्स भी मिलने लगेंगे। उत्तम नारायण पांडे जी देखिए बड़ा अच्छा शाबर मंत्र सरल सा बता रहे हैं। किसी भी वृक्ष की अगर वनस्पति को अपने प्रयोजन के लिए ला रहे हैं, उसको सिद्ध करने का शाबर मंत्र का सबसे सरल, सबसे आसान तरीका, कोई भी इसको सहजता से अपना सकता है। श्री सीताराम, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। प्रकृति द्वारा दी हुई संपूर्ण संपदा में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई न कोई उपयोग ना हो।
अगर कोई वस्तु ऐसी हो जिसका कोई उपयोग न हो तो प्रकृति उसका निर्माण ही नहीं करती है। हाँ, ये अवश्य होता है कि किसी वस्तु का बहुत अधिक उपयोग होता है, किसी का कम होता है। कुछ के उपयोग गोपनीय है, कुछ के प्रकट है। जिन वस्तुओं के प्रयोग गोपनीय है उन्हीं में से एक है वनस्पति शास्त्र, विशेष करके बांदा। यदि आप तंत्र साधनाओं से जुड़े हुए हैं, गुह्य विधाओं से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुवतादरणीय श्री गोपाल राजू जी के बहुत लंबे समय से वीडियो देखते हैं, तो आप बांदा से अपरिचित नहीं होंगे। वनस्पति शास्त्र में जरा सी भी रुचि रखने वाला बांदा से अपरिचित नहीं होता है। अगर आप तंत्र साधनाओं में बांदा को सिद्ध करना चाहते हैं अथवा किसी भी वनस्पति को सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसकी साधना जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण सी प्रक्रिया होती है कि पूर्व में जाके उसको आमंत्रण देना पड़ता है। फिर कुछ कुछ बांदा में या कुछ वनस्पति में तो मुहूर्त आदि का भी विशेष विधान है कि अमुक तिथि पे इतने बजे से इतने बजे के मध्य जाएं लें। बहुत वो विस्तार की प्रक्रिया है, उन पे नहीं जाते। उस पे हमारे परम आदरणीय श्री गोपाल जी ने बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं पहले। बस मैं एक सरल सा विधान बता रहा हूं। किसी भी वनस्पति से अगर आपको लाभ लेना है, चाहे वो सामान्य वनस्पति है, बांदा है, तो एक शाबर प्रयोग छोटा सा बता रहा हूं, करिए, वो वनस्पति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। करना क्या है? अगर आप बांदा या वनस्पति को आमंत्रित करने की प्रक्रियाओं में है, जैसे जो नियम है सारे नियमों का पालन करें। लेकिन अगर आप उतनी जटिलताओं में नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते, तो बस एक काम करें कि जिस दिन आपको वो वनस्पति या वो बांदा ले आना है, उसके एक दिन पहले थोड़े से अखंडित चावल यानी कि अक्षत लेकर के अपने घर से शांत निकल जाएं और जहां वो वनस्पति है वहां पहुंचे, उसको प्रणाम करें और जो शाबर मंत्र मैं बताऊंगा उसको पढ़ते हुए वो जो अक्षत है उस वनस्पति पे अर्पित कर दें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे वनस्पति, कल हम आपको लेने आएंगे, मेरे कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आप मेरे साथ चलें। और उसके बाद दूसरे दिन आकर के पुनः उसी मंत्र से उनको प्रणाम करें, अक्षत निवेदित करें और उस वनस्पति को जितने की आपको आवश्यकता है उतना ले लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी वनस्पति का दुरुपयोग नहीं हो और उसको ले जाकर के उसका प्रयोग करें। एक तो ये हो सकता है। इसी के साथ में एक छोटी सी चर्चा और भी बता दूं। अगर आप बांदे का प्रयोग कर रहे हैं तो बांदे 3 प्रकार के होते हैं। एक बाल्यावस्था का बांदा, एक युवावस्था का बांदा और एक वृद्ध बांदा। नामकरण का आशय ये है कि जो बांदा नया होता है, बिल्कुल नया, बहुत पुराना ना हो, उसको बाल्यावस्था का कहते हैं। जो कुछ दिनों का हो चुका होता है उसको युवावस्था का कहते हैं और जो काफी पुराना होता है उसको वृद्ध बांदा कहते हैं। इनमें जो बांदा जितना नया होगा वो उतना ही जल्दी काम करता है और उतना ही उपयोगी होता है। जो बांदा बहुत पुराना हो चुका होता है वो काम नहीं करता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो चाहे आपको बांदा लाना है, चाहे आपको कोई भी वनस्पति लानी है, मान लीजिए किसी वैद्य ने, किसी आयुर्वेद के विशेषज्ञ ने आपको कोई वनस्पति उपयोग करने की सलाह दी है, तो आप इस मंत्र से उसका भी लाभ ले सकते हैं। उस वनस्पति को लाएंगे तो उस वनस्पति की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। आवश्यकता केवल आपको ईश्वर पे विश्वास की है। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है, गोरख बैठ धुनी जगा में, काली लावे पाता, जो लावे हम डाली पाता, सब ही सिद्ध हो जाता, सब कृपा मछिंदर गोरख की। इस मंत्र का जप करते हुए वनस्पति को प्रणाम करें। इसी मंत्र का जप करते हुए आप वनस्पति को घर ले आएं और जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसी मंत्र का सतत जप करते रहें। इसमें किसी सिद्धि की प्रक्रिया, किसी विशेष कर्मकांड की प्रक्रिया का कोई बंधन नहीं है। इसका जप करते रहें। हाँ, अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो होली, शिवरात्रि, ग्रहण, दीपावली या नवरात्रि में किसी भी दिन एक सरसों के तेल का दीपक जला करके और 11 माला जप करके और एक माला सामान्य हवन सामग्री से आप हवन कर सकते हैं। तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर इसके सिद्धि की कोई विशेष आवश्यकता पड़ती नहीं है। आप बस किसी भी वनस्पति तंत्र में इसका प्रयोग करें और लाभ लें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।